अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम व्यूवर्स बखैर वाफ़ियत से होंगे। सिकंदर भाई आपको वेलकम करता है इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रूबी नेटवर्क के हवाले से। हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो है रूबी नेटवर्क की केवाईसी के बारे में। काफ़ी दोस्तों की केवाईसी हुई नहीं है अभी तक, तो पर्सनल मैसेज भी करते हैं। जहाँ तक उनकी कोशिश हो सकती है वो हमसे रब्ता करके पूछते हैं कि भाई इसका तरीक़ाकार बता दें, क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमारी केवाईसी होगी। कुछ स्टेप हैं, कुछ जो है ना तरीक़ाकार हैं, कुछ ट्रिक्स भी हैं, कुछ जो है ना ऐप की रिक्वायरमेंट है। आप वो अख्तियार कर लें, इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना आपकी केवाईसी मुकम्मल हो जाएगी। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इस ऐप को ज्वाइन नहीं किया तो इस ऐप को ज्वाइन कर लें, ठीक है। आपको इनवाइट लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इस पर अकाउंट बना लें। दूसरे नंबर पर आपसे गुजारिश है कि आप जो ना इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास महफूज कर लें, क्योंकि इस तरह की नई वीडियोस जो है ना आपके पास आती रहेंगी। और अब आप जो है ना हमारे व्हाट्सअप चैनल एंड ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। उनके लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगे हुए हैं। तो छोटी मोटी अपडेट्स वगैरह जो होती है ना वो हम इन्हीं चैनलों पर और ग्रुप्स में देते रहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी केवाईसी के लिए, तो हमें जो न्यू अकाउंट जैसे ही हम बनाते हैं ना, तो न्यू अकाउंट बनाने के बाद जो है ना हमें सबसे पहला काम करना ये होता है कि आपने आना है यहाँ पर आखिरी वाले बटन में, ठीक है। ये पर्सनल पे आना है। पर्सनल पे आने के बाद जो है ना आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने माई इन्फॉर्मेशन, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है ना आपने ये वाली सारी की सारी डिटेल आपने आईडी कार्ड वाली लगानी है, ठीक है। आईडी कार्ड वाली लगाने का मकसद ये है कि आपने अपना आईडी कार्ड वाला नाम लिखना है, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम, जेंडर आपने मेल सिलेक्ट करना है या फीमेल है वो आपकी मर्ज़ी है। बर्थ डेट जो है ना आपने आईडी कार्ड वाली लगानी है, ठीक है। जीमेल आपकी पहले से लगी होगी वरना आप लगा लेना। आपने फ़ोन नंबर भी कोशिश करनी है कि वही लगाना है जो आपका आईडी कार्ड से, जो आप मतलब केवाईसी के लिए आईडी कार्ड यूज़ करेंगे उससे रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर, ठीक है, वो लगाना है। और आपने एड्रेस का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मेरा लगा हुआ है डिस्ट्रिक्ट रहीम खान, या इस तरह का मुकम्मल एड्रेस आपका जो भी हो आईडी कार्ड पर वो आपने लगाना है। पहला स्टेप जो है ना केवाईसी के लिए, ठीक है, ये होता है, ठीक है। आपने अकाउंट बनाने के बाद जो है ना ये वाला स्टेप मुकम्मल करना है, आपने प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। अच्छा, प्रोफाइल कंप्लीट आपकी हो गई, फिर आ जाएं हम यहाँ पर, ठीक है, माइनिंग वाले सेक्शन में। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे ही आप प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे ना आपको 30 दिन लगातार माइनिंग करनी है, ठीक है। याद रहे कि प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद ये आप पर्सनल में आएंगे। पर्सनल में आके आपने माई इन्फॉर्मेशन में आना है। माई इन्फॉर्मेशन में आके आपने ये वाली प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, ठीक है। मैं आपको वाज़ेह तौर पर एक एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, समझा रहा हूँ, ठीक है। आपने अकाउंट बनाने के बाद पर्सनल में आना है। पर्सनल में आने के बाद आपने माई इन्फॉर्मेशन वाली जो प्रोफाइल होती है ना उसको आपने अपने आईडी कार्ड के मुताबिक बिल्कुल कंप्लीट करना है, ठीक है, एक एक चीज़। और ना आप किसी पढ़े लिखे बंदे से भी रब्ता करके आप जो है ना उससे भी अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करवा सकते हो, ठीक है। ये करने के बाद अगला जो हमारा स्टेप होगा ना वो ये होगा कि हमने 30 दिन तक लगातार माइनिंग करनी है, ठीक है, प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। अगर आप प्रोफाइल पहले कंप्लीट नहीं करेंगे और आपने 30 दिन तक लगातार माइनिंग की, वो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। वो आपको मैंने 3 ऑप्शन पहले कुछ अर्सा पहले दिखाए थे, ठीक है। वो जो है ना जिनकी केवाईसी नहीं होती ना तो उनके अकाउंट में आते हैं, लेकिन मेरी तो अभी आपके सामने केवाईसी हो गई है, ठीक है। तो मेरे अकाउंट में अभी शो नहीं हो रहे, वरना मैं व्हाट्सअप आप ज्वाइन कर लें, ठीक है, व्हाट्सअप चैनल एंड ग्रुप। मैं आपको वहाँ पर बताता रहूँगा कि वो कौन से 3 ऑप्शन है। जब तक आपके वो 3 ऑप्शन कंप्लीट नहीं होते ना तो समझ लें कि आपकी केवाईसी नहीं होगी, ठीक है। वो 3 ऑप्शन कंप्लीट करने का मकसद यही होता है कि आपने प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, 30 दिन तक आपने लगातार माइनिंग करनी है। 30 दिन तक लगातार माइनिंग करने के बाद आपने 30 टोकन आपके यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है। ये जो यहाँ पर मेरे 318 टोकन शो हो रहे हैं ना, यहाँ पर आपके कम से कम 30 टोकन जो है ना जमा होने चाहिए, ठीक है। ये 3 स्टेप हैं, ठीक है। इनको जो है ना आपने मुकम्मल करना है, तभी जो है ना आपके वो 3 ऑप्शन कंप्लीट होंगे, ठीक है, जो 3 टिक लगते हैं, ठीक है। 3 टिक लगने के बाद आपको केवाईसी का ऑप्शन आपके पास आएगा और फिर आप जो है ना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करते वक्त आपने पहले वॉलेट क्रिएट करना है, ठीक है। जिनको क्रिएट करने का तरीका आता है वो आप वॉलेट क्रिएट कर लें, जिनको नहीं आता वो यूट्यूब पर वीडियो कोई सी भी देख के वॉलेट क्रिएट करके उसकी जो है ना प्राइवेट की सेव करके लिख लें, ठीक है।
वो जो है ना आपने वॉलेट क्रिएट करने के बाद आपने 3 से 4 जो है ना RBL मतलब रूबी कॉइन आपने जो है ना परचेज़ करने हैं या किसी से ले लेने हैं एडमिन से। आपने वो लेके अपने वॉलेट में रखने हैं। वॉलेट में रखने के बाद आपने जो है ना डॉक्यूमेंट अपलोड बाद में करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको आईडी कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आईडी कार्ड वाली आपने टोटल आल्टो वाली इन्फॉर्मेशन लगानी है, ठीक है। और बाद में जाके ना फिर जैसे ही आपके आईडी कार्ड क्लियर होंगे ना, सही होंगे, सही तरीके से आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, मतलब साफ साफ अपलोड करेंगे ऐप वालों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो आपकी KYC वेरिफिकेशन बहुत जल्द 2 से 3 दिन में हो जाती है, ठीक है। ये तरीक़ाकार था। बस 3 स्टेप का आपने ख्याल रखना है कि अकाउंट बनाते वक्त जो है ना आपने फ़ौरन से वो माई प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, ठीक है। माई इन्फॉर्मेशन में जाके आपने वो प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। उसको कंप्लीट करने के बाद आपने 30 दिन तक लगातार माइनिंग करनी है। 30 दिन लगातार माइनिंग करनी है और 30 टोकन जमा करने हैं। और फिर जो है ना आपके ये जो 3 ऑप्शन मैंने आपको ग्रुप में बताए थे ना, व्हाट्सएप ग्रुप में, वो आपके कंप्लीट होंगे। कंप्लीट होने के बाद जो है ना फिर आपकी KYC का ऑप्शन ओपन होगा आपके यहाँ, और फिर जो है ना आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकेंगे। और अगला स्टेप आपका यही होगा कि आपकी KYC वेरिफिकेशन हो जाएगी और आप जो है ना टोकन बाय और सेल कर सकेंगे, ठीक है। अगर आप याद रखें ये भी कि अगर आप प्रोफाइल कंप्लीट नहीं करते, ये वाली जगह, ये माई इन्फॉर्मेशन वाली जगह, ये प्रोफाइल कंप्लीट नहीं करते, आप चाहे 30 दिन माइनिंग करते रहें, आपके 30 टोकन भी बन जाएँ, ठीक है। आपके वो जो 3 ऑप्शन होंगे ना, वो सिर्फ 2 ही टिक लगेगा, 2 पर टिक लगेगा, तीसरे पर टिक नहीं लगेगा, ठीक है, उनमें से। क्योंकि आपका ये तीसरा स्टेप मिस हो जाएगा प्रोफाइल कंप्लीट करने वाला। इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि आपने फर्स्ट पर आपने प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, सेकंड नंबर पर आपने 30 दिन लगातार माइनिंग करनी है, एंड तीसरे नंबर पर आपने जो है ना 30 टोकन आपने जमा करने हैं माइनिंग के थ्रू। ये वाले जो हम माइनिंग करके हम 318 मैंने टोकन जमा किए हुए हैं, आपने 30 टोकन जमा करने। ये 3 स्टेप करने के बाद आपको KYC का ऑप्शन आ जाएगा और अपनी KYC वेरिफिकेशन कर सकते हैं जैसे हम लोगों ने की है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना आपकी भी KYC वेरिफिकेशन हो जाएगी और आप भी अपने टोकन जो है ना सेल आउट कर सकेंगे। अगर आप हमें टोकन कोई भी सेल करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप एंड चैनल को लाजमी ज्वाइन करें। वहाँ पर आप हमसे रब्ता करके आपके हम टोकन जो है ना इंशाल्लाह अच्छे रेट पर सेल करवा देंगे। जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है उनका बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ये कुछ KYC के हवाले से आपको जो है ना इन्फॉर्मेशन दी है, अपडेट दी है, इसको आप लाजमी अमल करें और अपनी KYC वेरिफिकेशन करें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।